छात्रों, आज विद्यालय से एक बार फिर से मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षा में हमने आपको चतुर्था पाठा शांति सौख्यम के विषय में बताया कि शांति सौख्यम, शांति का मीन्स होता है क्षमा या सहनशीलता और सौख्यम का अर्थ होता है सुख। तो क्षमा का सुख और सहनशीलता का सुख मानव जीवन में सबसे बड़ा है। तो छात्रों, प्रस्तुत पाठ जो है ये महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत से संग्रहित है और इस महाभारत की उसमें महाभारत से संग्रहित इस अंश में आपको महाभारत के युद्ध के समय अंत में जब भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हुए युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे हैं तो उस समय की घटना का वर्णन है। छात्रों, यहाँ पर वह बता रहे हैं कि क्षमा करना सबसे बड़ा सुख होता है। कितना भी कोई आपको अपशब्द कहे या गाली दे, परंतु आपको नहीं देना चाहिए। उससे क्या होगा, आप इस श्लोक में भी सुख को प्राप्त करेंगे और अंत में भी आप परलोक में भी सुख की प्राप्ति करेंगे। तो क्षमा सबसे बड़ा सुख होता है। और मोह जाल को बढ़ाने वाली बुद्धि जो होती है वो बहुत गतिशील होती है, इसलिए हमको कभी भी किसी के प्रति मोह जाल नहीं रखना चाहिए। संसार में अत्यधिक लगाव रखने वाले व्यक्ति हमेशा क्या होते हैं, दुख को ही प्राप्ति करते हैं। इसलिए हमको कभी भी किसी से ज्यादा मोह लगाव, आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। जो जितना आपको मिला है उतने में ही खुश रहना चाहिए। तो छात्रों, जीवन में क्षमा की सार्थकता का बताते हुए आगे के श्लोकों में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को क्या उपदेश दे रहे हैं उसको जानने के लिए आइए हम लोग देखते हैं क्लास 10 संस्कृत पद्य पीयूषम का चतुर्था पाठा शांति सौख्यम का तृतीय भाग। प्रस्तुत पाठ में छात्रों श्लोकों का अन्वय और हिंदी भाषा में संदर्भ सहित व्याख्या के साथ साथ हमने विशेष अर्थात ग्रामर पर भी प्रकाश डाला। तो श्लोक नंबर 5 देखिए। अतिवादास्ति तति चेत नाभिमन्येत कंचन क्रोधे मानः प्रियम ब्रूयादा कृष्टा कुशलम वदेत्। क्या कह रहे हैं भीष्म पितामह कि अतिवादास्ति चेत नाभिमन्येत कंचन क्रोधे माना प्रियम ब्रूयादा कृष्टः कुशलम वदेत्। तो छात्रों, प्रस्तुत श्लोक का अन्वय करने के लिए निम्नलिखित सूत्र है कि कर्ता कर्म क्रिया और इनके विशेषण को उनकी अन्य विभक्तियों के साथ एक पंक्ति में नियोजन करना ही अन्वय है। तो न इस श्लोक का अन्वय देखिए कि अतिवादान तितिक्षेप कंचन न अभिमन्यु क्रोधे माना प्रियम ब्रूयात् आकृष्टः कुशलम वदेत्। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि अतिवादान तितिक्षेप। तो अतिवादान यानी अत्यधिक कटु वचन, अतिवादान यानी अत्यधिक कटु वचन। ठीक है, बहुत ज्यादा बोलने वाले। तो अत्यधिक कटु वचन को तितिक्षेप यानी सहन करना चाहिए। कोई कितना भी हमको कटु वचन बोले, हमको क्या करना चाहिए छात्रों, सहन करना चाहिए। ऐसा होता तो नहीं है पर फिर भी भीष्म पितामह कह रहे हैं उसको, किसको, युधिष्ठिर को, कि प्रस्तुत श्लोक में बता रहे हैं कि अतिवादान तितिक्षेप अर्थात अत्यधिक कटु वचन बोलने पर भी आपको क्या करना चाहिए, सहन करना चाहिए। ठीक है, तो कटु वचनों को भी आपको सहन करना चाहिए। कंचन न, कंचन यानी किसी के प्रति, न यानी नहीं, अभिमन्येत यानी अभिमान करना चाहिए। तो किसी के प्रति भी अभिमान को प्रकट नहीं करना चाहिए। क्रोधे माना प्रियम ब्रूयात्, क्रोधे माना यानी क्रोध दिलाए जाने पर भी, क्रोधे माना यानी क्रोध दिलाए जाने पर भी, गुस्सा कितना भी कोई आपको दिलाए तभी भी आप प्रियम ब्रूयात् यानी अच्छा बोलिए, प्रिय बोलिए। आकृष्टा कुशलम वदेत्, आकृष्टा यानी गाली दिया गया या गाली देने पर भी कुशलम वदेत् यानी आपको कुशल ही
बोलना चाहिए, यानी अच्छे वचन ही बोलना चाहिए। तो वो क्या कह रहे हैं कि अतिवादांतिति चेत कंचन न अभिमन्ये, यानी आपको कितना भी कोई कटु वचन बोले तो भी आपको सहन करना चाहिए, हमको किसी से अभिमान नहीं करना चाहिए, क्रोधमान यानी गुस्सा दिलाए जाने पर भी प्रिय वचन बोलना चाहिए, और आक्रुष्टा कुशलम वदेत यानी गुस्सा दिलाने पर भी हमको, या गाली दिए जाने पर भी हमको क्या करना चाहिए, प्रिय ही या कुशल बोलना चाहिए। तो छात्रों, प्रस्तुत श्लोक का संदर्भ आपका यही है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत साहित्य के पद्यभूषण के शांति सौख्यम नामक शीर्षक से लिया गया है, और इस श्लोक में कटु वचनों को सहन करने की बात बताई गई है। तो यहाँ पर व्याख्या लिखा हुआ देख लीजिए छात्रों, कि कवि कहते हैं कि कटु वचनों को सहन करना चाहिए, किसी के प्रति भी अभिमान या घमंड प्रकट नहीं करना चाहिए, क्रोध दिलाए जाने पर भी प्रिय वचन ही बोलना चाहिए, और गाली दिए जाने पर भी कुशल वचन ही बोलना चाहिए। ना छात्रों, इसमें थोड़ा सा विशेष है, ग्रामर है। क्रोधमाना में शानच प्रत्यय है, तो देख लीजिए, क्रोध प्लस ऋणिच प्रत्यय प्लस कर्मणि प्रयोग है और शानच प्रत्यय। ठीक है। नौ श्लोक नंबर 6, भैषज्य में तद दुख से यदे तन्नानु चिंतयेत चिंत्यमानम ही न वेति भूयश्चापि प्रवर्धते। तो लिखिए, देखिए छात्रों, भैषज्य में तद दुख से यतेत तानु चिंतयेत चिंत्यमानम ही न वेति भूयश्चापि प्रवर्धते। ठीक है। नौ प्रस्तुत श्लोक का अन्वय करने के लिए हमको निम्नलिखित सूत्र देखना है कि कर्ता कर्म क्रिया और इनके विशेषण को उनकी अन्य विभक्तियों के साथ उनको एक पंक्ति में नियोजन करना ही अन्वय है। तो अन्वय को देखिए कि एतत् दुख से भैषज्यम अस्ति, एतत् दुख से भैषज्यम अस्ति यत् एतत् न अनुचिंतयेत हि चिंत्यमानम दुखम न वेति भूया च अपि प्रवर्धते। ठीक है। तो नौ संदर्भ है कि प्रस्तुत श्लोक हमारे व्यास द्वारा रचित महाभारत से संग्रहित हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत साहित्य के पद्यभूषण के शांति सौख्यम नामक शीर्षक से लिया गया है, और इस श्लोक में दुख के विषय में चर्चा की गई है। तो देखिए छात्रों, प्रस्तुत श्लोक में बताया जा रहा है कि एतत् दुख से भैषज्यम अस्ति, एतत् यानी यह, दुख से यानी दुख का, भैषज्यम यानी औषधि दवाई, अस्थि यानी है, तो यह दुख की औषधि है, दवाई है। यत यानी जो, एतत् यानी यह, न यानी नहीं, अनुचिंतयेत यानी निश्चय ही चिंतन किया गया, ही चिंत्यमानम यानी चिंता किया गया, दुखम न वेति यानी दुख कम नहीं होता, वेति यानी कम नहीं होता, भूया चापि प्रवर्धते, भूया यानी बार बार, चा यानी और, अपि यानी भी, प्रवर्धते यानी बढ़ते जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि यह दुख की औषधि है कि हमको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि चिंता करने से क्या होता है, दुख कम नहीं होता है बल्कि बार बार और बढ़ता ही जाता है। ठीक है। तो इसलिए दुख करना नहीं चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह दुख की औषधि है, दवाई है। तो देखिए छात्रों, लिखा हुआ आप यहाँ पे व्याख्या देख लीजिए कि कवि कहते हैं कि यह दुख की औषधि है यानी दवाई है, कि इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, यानी हमको चिंता नहीं करनी चाहिए। निश्चय चिंतन किया गया, दुख कम नहीं होता, यानी दुख का अगर हम चिंता करेंगे, सोचते जाएंगे, तो वो हमारा दुख कम नहीं होगा, अपितु और भूयः अपि यानी बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। अरे वो नहीं आया, अरे वो नहीं आया, ऐसा सोच सोच के हम क्या करते हैं, और अपने दुख को बढ़ाते जाते हैं। तो इसलिए हमको अपने दुख को बढ़ाना नहीं चाहिए, और दुख बढ़ेगा कब नहीं, जब हम चिंतन नहीं करेंगे। तो इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह दुख की औषधि है, दवाई। यहाँ पर विशेष में देख लीजिए छात्रों, भैषज्यम में भिषुज प्लस श्यई प्रत्यय है और ही अव्यय है, और भूयश चापी में स्तोष चुनाश्चु संधि हो रही है और अकह सवर्णे दीर्घा भी संधि हो रही है।
यानी दीर्घ संधि भी हो रही है और श को चा होने वाली संधि भी, विसर्ग को चा होने वाली संधि भी। तो देखिए भूया प्लस चा प्लस अपी, यानी भूया प्लस चा में विसर्ग को चा शा हो रहा है तो भूयश्च, ठीक है। और चा प्लस अपी अका सवर्ण दीर्घा भूयश्चापी, ठीक है। तो नाव छात्रों, इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। और आज के इस अंश में आपने 2 श्लोक पढ़े। पहला श्लोक में आपने पढ़ा कि संसार में हमको किसी भी वस्तु से बहुत अधिक लगाव नहीं रखना चाहिए और हमको कटु वचन नहीं बोलना, कटु वचनों को सहन करना चाहिए, किसी के प्रति अभिमान प्रकट नहीं करना चाहिए, क्रोध दिलाए जाने पर भी हमको प्रिय वचन बोलना चाहिए और गाली दिए जाने पर भी कुशल वचन ही बोलना चाहिए। और साथ ही साथ आपने यह भी पढ़ा कि यह दुख की औषधि है कि हमको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। निश्चय ही चिंतन किया गया दुख कम नहीं होता है अपितु और बढ़ता ही जाता है। तो छात्रों, इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।